हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, साथ के साथ मेरे लेक्चर भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं मेरे लेक्चर के अंदर क्या चीज आपको अच्छी लगी एंड क्या चीज मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है। साथ के साथ आप शेयर करें उन दोस्तों को जो लगता है मैथ में थोड़ा सा अब वो क्या कहते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नीड है कुछ अच्छे लेक्चर्स की, बिल्कुल ए टू जेड, तो उनको आप शेयर करें। तो चलते हैं बेटा, आज हम अपने साथ अब लेकर आए हैं बायनोमियल सीरीज का लेक्चर नंबर 9। इसके अंदर बेटा जो हमारे पास अब जो चीज आएंगी वो आएंगी सम ऑफ सीरीज। तो उसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हर क्वेश्चन पे एक वेरी कर जाता था कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले एक बार डिस्कस कर दिया जाए। देन जो हम इसके बाद जब भी सम ऑफ सीरीज देखेंगे तो हम उसको लिंक कर देंगे कि यार हमने वहां पढ़ा था और उसका सम कुछ इस तरीके से आया था। तो वहां पर भी हमारा टाइम भी बचेगा जब हम ओरिजिनल सीरीज को पढ़ेंगे, और एक तरीके से दोबारा से हमारी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो बच्चे, मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट, मैथमेटिकल मेंटोर। बच्चे, आज हम बायनोमियल सीरीज का लेक्चर नंबर लेकर आए हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो सबसे पहले बच्चे, मैं 1 प्लस एक्स की पावर n का एक एक्सपेंशन लिखता हूं। तो ये होता है बच्चे nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x2 प्लस nc3 x3 डैश 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 प्लस ncn x की पावर n। अब बच्चे यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n है। यहाँ पे बच्चे मैं बहुत तरीके से चीजों को निकाल सकता हूँ, या एक्सपेंशन आपको समझ में आ भी गया होगा कि x जो है सॉरी 1 2 3 से लेके n तक जाता है। अब बच्चे मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 1 रख के ये हो जाएगा बच्चे आपका 2 की पावर n, ये हो जाएगा nc0, ये हो जाएगा nc1, हर जगह बेटा 1 आ जाएगा जहां जहां पे भी x है। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी बच्चे आपका 1 का क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में डैश 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 प्लस में ncnx जो है, यहां से इसको सबसे पहले हटाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 1। नाउ बच्चे, अब मेरे पास 2 की पावर n है, तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई फॉर्मेट में लिखूं तो ये हो जाएगा बच्चे nc0 प्लस में nc1 प्लस में nc2 प्लस में nc3 प्लस में डैश 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 ncn। अब बच्चे मैं इसको और सिंपलीफाई फॉर्मेट में लिख देता हूं, तो c0 c1 c2 प्लस c3 डैश 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 cn। बच्चे अगर आप इसको ध्यान से देखो इस सीरीज को, तो मैं ये सीरीज के लिए कह सकता हूं, दिस सीरीज इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय सिग्मा एन सी आर, जहां पे आर जो है 0 से स्टार्ट होके एन तक जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि C0 से लेके C1 तक का सम 2n आता है, और इस सीरीज को इसके थ्रू भी लिखा जा सकता है। तो फाइनल वर्ड्स जो हुए वो मेरे इस तरीके से हैं कि अगर हम r इज इक्वल टू 0 से लेके n NCR इस सीरीज को जोड़े, तो ये सीरीज जो आएगी वो आएगी C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 Cn, एंड दोनों का जो भी बेटा रिजल्ट है वो क्या आएगा, 2 की पावर मेरे पास n आ जाएगा। आई होप बच्चे ये बहुत बेसिक बात थी, आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बच्चे, इस अब की बार मैं 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 का एक्सपेंशन खोलता हूं। तो बच्चे एक्सपेंशन खोलने में तो वही होगा, n प्लस 1 c0 n प्लस 1 C1, यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस में n प्लस 1 C2 x की पावर 2 आ जाएगा, फिर ये डैश 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 n प्लस 1 Cn प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n प्लस 1। अगेन बच्चे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दूंगा, जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा ये हो जाएगा 2n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 1 C0 प्लस में n प्लस 1 C1 प्लस में n प्लस 1 C2 प्लस में n प्लस 1 C3 प्लस में डैश 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 डैश, तो n प्लस 1 C n प्लस 1। थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2n प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा
C0 प्लस में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 डैश 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 Cn प्लस 1। तो ये हमें बेसिकली हम ऊपर से हम n हटा देते हैं, हालांकि हमें लास्ट टर्म से पता चल जाता है कि हमें कहाँ हमारा जो n है वो कहाँ तक जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास 2n प्लस 1 आया, हमने इसको बेटा मार्क करा। तो इसको अगर मैं एनसीआर में लिखना चाहूंगा तो बच्चे कैसे लिख पाऊंगा? हालांकि ये बेटा अभी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जैसे थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार सिग्मा है जहां पे आ, हमारे पास एन सी आर है जहां पे आर जीरो से स्टार्ट होता है, ये n प्लस वन है और n प्लस वन तक जाता है। तो हमने कुछ ये कंक्लूजन ड्राइव करा कि अगर हमारे पास ऐसी सीरीज है जहां पे r जीरो से स्टार्ट होके n प्लस वन तक जाता है, n प्लस वन सी आर है, तो ये सीरीज कुछ ऐसी नजर आएगी। C0 plus C1 plus C2 plus that Cn plus 1 which is equal give a result to n plus 1। तो हमारे लिए बेटा ये वाली चीज फाइनली ज्यादा वैल्यूएबल होती है। मैं इसको ग्रीन पेन से भी कर देता हूं एंड आई होप कि मैं इसको हाइलाइटर यूज कर लूं ग्रीन पेन के लिए, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो दैट मीन्स कि हम्म, कुछ ये, अरे ऊपर आजा, अरे हम्म, तो बच्चे कुछ ये कह सकते हो आप, मैंने इस रिजल्ट को यूज करूंगा मैं। ठीक है, यहां पर भी बच्चे मेरे लिए यही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भरो। हम्म, तो अब लाइन ड्रॉ हो गई है बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। अब इसी तरीके से हम जो है एक और एक्सपेंशन को खोलेंगे विच इज 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन। ये एक्सपेंशन भी बच्चे सेम ही खुलेगा। तो n माइनस वन सी जीरो, यहाँ पे पहले तो x नहीं आता बच्चे, फिर बच्चे मेरे पास n माइनस वन सी वन एक्स, फिर आता है n माइनस वन सी टू एक्स टू, फिर आया n माइनस वन सी थ्री एक्स थ्री एंड द फाइनली डेट डेट डैश n माइनस वन सी एन एक्स एन माइनस वन तक ही जाना था, मैंने सी एन तक रोक दिया बच्चे। तो ये आएगा n माइनस वन एक्स एन माइनस वन। तो सीरीज जैसे हम पहले भी लिख रहे थे अब वैसे ही लिखी, फिर इसके अंदर x की वैल्यू को मैंने वन पुट करा। तो वन पुट करते ही बच्चे मेरे पास आ गया ये बेटा आपका टू की पावर n माइनस वन। काम करने का तरीका वही है, n माइनस वन सी जीरो, बेटा x हट जाएगा क्योंकि n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी टू एंड डेट 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 डैश हम कहेंगे बच्चे n माइनस वन सी n माइनस वन। एंड अब मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो 2n माइनस वन C0 C1 C2 डैश 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 प्लस Cn माइनस में 1। तो ये ओवर सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमारे पास x हट चुका है, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस वन है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम देखेंगे बेटा कि क्या इसको अगर हमें सिग्मा में लिखना होता तो हम क्या लिखते। तो मैं सिग्मा में लिखता सबसे पहले n माइनस वन सी आर तक चलता, तो r जो है वो मेरा क्या होता, जीरो से स्टार्ट होता, r जीरो से लेके बच्चे मेरा कहां तक जाता, n माइनस वन तक। तो इसका मतलब है अब मैं नेट कंक्लूजन में लिखूं तो सिग्मा r इज इक्वल टू जीरो से लेके हमारा जाएगा n माइनस वन तक, अंदर आ गया बेटा n माइनस वन सी आर विच इज इक्वल टू सी जीरो सी वन प्लस में सी टू डैश 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 प्लस में सी एन माइनस वन इज इक्वल टू टू की पावर n माइनस वन। नाउ बच्चे इसको भी एक कंक्लूसिव सिचुएशन है, तो बच्चे इस कंक्लूसिव सिचुएशन को भी मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। यहां से मैंने इसको ये करा एंड फाइनली इसको मैंने बंद कर दिया। तो दीज आर द कंक्लूसिव सिचुएशंस जिसको हम बेटा आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बेसिक सीरीज के अंदर मैंने ये देखा कि 2 की पावर के साथ हम कैसे कैसे खेल सकते हैं, या 1 रखने पर हमारे पास कौन कौन सी सीरीज आ सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब कुछ और सीरीज के ऊपर देखते हैं। देखो मैंने इसको हटाना पड़ेगा। हाँ बच्चे देखो, ये है 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, तो ये हमने अभी अभी देखा, ये C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 x2
प्लस में डैश 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 सी एन एक्स की पावर एन। जैसे ही मैंने x की वैल्यू उसके अंदर 1 रखी तो मेरी सीरीज जो बन गई वो हो गई 2 की पावर n C0 C1x। x की वैल्यू तो मैं 1 रख चुका हूं, तो ये हो गया C1। अब ये हो गया बच्चे आपका C2 डैश 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 प्लस Cn। अब बच्चे मैं x की वैल्यू 1 रखी है तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू एक और रखता हूँ, x की वैल्यू -1 रखता हूँ। -1 रखूंगा तो ये हो गया 0, तो यहाँ पे आया C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 डैश 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 डैश। मुझे ये नहीं पता तो -1 की पावर n और Cn डाल के मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चे अब एक बार मैं क्या करता हूं, इस सीरीज को ऐड करता हूं, एक बार इन दोनों सीरीज को माइनस करूंगा। तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने करा 2n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 डैश 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 से लेके Cn तक। दूसरी बार है बेटा 0 की पावर n, यानी कि अल्टीमेटली तो 0 ही हो गया। तो मैंने लिखा यहाँ पे C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 से लेके -1 की पावर n Cn तक। मैंने बच्चे इन दोनों को क्या करा है, प्लस करा है, तो मैं इनको सबको प्लस कर रहा हूं। ये सारे प्लस हो रहे हैं बेटा। तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 2 की पावर n। ये आपस में कट गया बच्चे, C1 कट गया, C3 कट गया, तो मेरे पास बचे बच्चे 2C0 प्लस 2C2 प्लस 2C024 प्लस 2C6, ठीक है, प्लस डैश प्लस 2 जो भी है बेटा Cn जैसा भी होगा आपका रहेगा, पॉजिटिव होगा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो मेरे को मिलेगा C0 C2 प्लस C4 से लेके सारे इवन तक के सम मिलेंगे मेरे को। 2 उन कॉमन निकाला, 2 को कॉमन निकाल के इधर मैंने डिवाइड कर दिया तो 2 की पावर n माइनस 1 ये मेरे को रिजल्ट मिलेगा। एंड नाउ दिस टर्म दिस इज माय कंक्लूसिव रिजल्ट, जिसको हमें बाद में यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, दोनों सीरीज अब की बार मैं माइनस करूंगा। तो मैंने कहा 2 की पावर n जो है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेके C की पावर n, ओहो ओहो n तक गई है। 0 मेरे पास आया है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस डैश 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 डैश। नाउ बच्चे अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को माइनस करा तो 2 की पावर n एज इट इज रह गया। तो यहाँ पे अब की बार बच्चे माइनस करने पर ये माइनस प्लस। तो इस बार बच्चे मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास जो कट रहा है वो 0 2 और ये 4 वाला कटेगा। मींस कहने का मतलब C1 प्लस C3 प्लस C5 डैश 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 ये सारे के सारे दो दो बार आए हैं, ठीक है। अगर n नहीं कटेगा तो बेटा 2Cn भी यहां पर आएगा। वो डिपेंड करता है कि n मेरा पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है। 2 मैंने कॉमन लिया तो 2 बेटा मैंने कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन लेते अंदर बचा C1 C3 C5 डैश 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 Cn। 2 कॉमन लेके डिवाइड करा तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस में डैश 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 Cn। तो अब मुझे जो रिजल्ट मिला वो ये मिला बच्चे कि अगर मैं ऑड सीरीज को लेता हूं C1 C2 C4 से लेके डैश 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 तक, वो भी हमें 2 की पावर n माइनस 1 रिजल्ट देंगे। अगर मैं सॉरी इवन ले लिया, अगर मैं ऑड लेता हूं तो भी मुझे जो है रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 की पावर n माइनस 1। ये कंक्लूसिव है तो हम बाद में इसको यूज करेंगे। मेरे को ग्रीन लेना है बेटा इसमें। हम्म तो पहले तो रफ करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करा तो अब कंक्लूसिव है बच्चे। तो मैंने इसको फिर से ग्रीन पेन के अंदर फिर से मैंने इसको क्या करा, ग्रीन पेन के अंदर मार्क कर लिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने ना कुछ बेसिक सीरीज को देखा, कैसे हम उसके अंदर वन पुट करके एक स्टैंडर्ड सीरीज बना सकते हैं, कुछ रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। साथ के साथ में हमने उसके सिग्मा को भी देखा कि क्या क्या हो सकता है। अब मैं कुछ ऐसी सिग्मा की सिचुएशन को दिखाऊंगा जो हमें ना अंदर सीरीज में मिलेगी, उनको कैसे खोला जाता है और क्या उनके रिजल्ट आते हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है वो है बेटा आपका सिग्मा
ठीक है, आर एन सी आर। अब भी इसके अंदर बेटा आर 0 होगा, 1 होगा, एन तक जाएगा, ये ना अंदर की बात है, जब हमारे ओरिजिनल सीरीज आएगी ना तब हम डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल ये मान के चलो कि अप टू एन टर्म तक ही हम सबका सम कर रहे हैं, तो इनका सम भी बेटा अप टू एन टर्म हो रहा है। एंड स्टार्टिंग कैसे होगी, वो 0 से होगी, 1 होगी, डिपेंड करेगा सीरीज पर, क्योंकि कोई ना कोई सीरीज जरूर यहाँ पर होगी। अब इसको ट्रीट कैसे करें या इसको तोड़े कैसे? अच्छा, तो देखो बच्चे, इनका रिजल्ट निकालने के लिए मैंने आर को एज इट इज रखा। अच्छा, इसमें जो वेरिएबल है ना आर है, जैसे आर आई थिंक यहाँ पे 1 से लेट कर लेते हैं कि 1 से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगा। हालांकि डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पे भी वेरी करेगा। तो बेसिकली जो ये आर पोर्शन है ना, ये वेरिएबल है इसमें। ठीक है, अब आर वेरिएबल है यानी कि ये वेरिएबल है, तो एन जो पार्ट है इसके अंदर ये कांस्टेंट पार्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो जब ये सिचुएशन आई तो मेरे को इसको ट्रीट कैसे करना है, तो मैंने एनसीआर का तो फॉर्मूला लगाया, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। अब ये आर जो है ये कट सकता है, देखो कैसे जी। अच्छा, यहां पे सिग्मा चल रहा है बेटा, तो आर इंटू में एन फैक्टोरियल, आर फैक्ट इंटू में आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आर से ये आर कट गया, यहां पे ये सिग्मा चल रहा है। तो बच्चे, अब मैं इस चीज को कैसे प्रेजेंट करूं या कैसे देखूं? तो अब यहां से मेरे को दोबारा से ना एनसीआर का फॉर्मूला बनाना है। तो दोबारा से एनसीआर का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने एन को अलग कर दिया और साथ में रख दिया एन माइनस वन को, नीचे है इसको फैक्टोरियल के साथ रखा, नीचे है बेटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पे सिग्मा चलता रहेगा, तो यहां पे जो है सिग्मा चलता रहेगा। अब बच्चे, ये जो n है ना ये कांस्टेंट पार्ट है, तो मैंने कहा था ये कि n जो वेरिएबल है इसके अंदर r है तो कांस्टेंट पार्ट है, और जो कोफिशिएंट बन रहा है मल्टीप्लाई होने की वजह से, तो सिग्मा की प्रॉपर्टी होती है कि बेटा कोफिशिएंट जो है वो साइड में हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे सम करा, यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल लिया, यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल लिया, और यहाँ पे काम करा। यहाँ पे बेटा दोनों साइड है ना, मैंने माइनस वन फैक्टोरियल ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो वन का इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार मतलब माइनस वन लिया है, दूसरी बार माइनस में माइनस वन है, तो इंपैक्ट जो है खत्म हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो दिस ये मेरे को n फैक्टोरियल, ये मेरे को r फैक्टोरियल, ये मेरे को n माइनस आर फैक्टोरियल। यानी कि बच्चे मुझे है ना n तो बाहर है ही, मेरे पास सिग्मा भी है। अब मुझे जो मिला है बच्चे अंदर, वो है n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो r है ना वो सीरीज टू सीरीज डिपेंड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे जो r होगा वो होगा बच्चे आपका 1 से लेके n माइनस वन तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से एन होगा। तो अब मैं इस पोर्शन को देखूं तो इस सीरीज को देखना, ये क्या है बेटा, एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी वन, प्लस में एन माइनस वन सी टू, से लेके बेटा एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक रहेगा। ठीक है, ये पूरी सीरीज जो है जो हम यहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये सम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, ये पूरी सीरीज अभी अभी हम देखकर आए थे कि n प्लस वन और n माइनस वन रहेगा। तो n माइनस वन की सीरीज जो है सी जीरो से लेके n माइनस वन तक मैच कर रही है, ये देखो आपका मैच भी करवाया था, और इसका रिजल्ट है 2 की पावर n माइनस वन। हेंस बच्चे, मैंने कहा था कि रिजल्ट ऐसे यूज होगा, तो मेरे पास 2 की पावर n माइनस वन आया और n ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो यस बच्चे मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब मजे की बात ये है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि एक मजे की बात भी बतानी है बच्चे, कि अगर मैं सम लूं, ठीक है, सम लेता हूं, वही जहां आर जो भी है आपका यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके एन तक चला था, ठीक है ना, आर और ये एन सी आर। अगर मैं इनका सम लेता हूं ना तो ये आया 2 एन इंटू में 2 की पावर एन माइनस में वन। एंड दिस इज कंक्लूसिव स्टेटमेंट। तो मैं इसको फिर से ग्रीन पेन के अंदर मार्क कर देता हूं, या ग्रीन शायद बहुत ज्यादा हो गया, अब आई थिंक अब पिंक कलर थोड़ा सा चलना चाहिए। हाँ बेटा, तो पिंक कलर कर देते हैं, कोई नहीं, पिंक गर्ल्स का ही फेवरेट होता है, शायद वो भी लेक्चर देख रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर दिया, क्योंकि इस सिचुएशन का आगे हम यूज करेंगे। चलो ठीक है बेटा, मैंने पहली सिचुएशन को डिस्कस करा, अब हम दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर बेटा दूसरी सिचुएशन के अंदर मैंने कहा
कि मेरे को है ना सिग्मा करना है r+1 से लेके NCR तक का। अब जो r है वो यहाँ पे बेटा आपका 0 से लेके n जैसे भी होगा अप टू n सीरीज ही रहेगा। तो ये कैसे ऐड होएगा, अब इसकी बात आ गई। तो देखना बेटा, तो मैं अभी आपको सिर्फ रफली लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सिचुएशंस है, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन मिलेंगी, तो वहां पर मुझे जाके एक्चुअल में पता चलेगा आर क्या रखना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 0 रख देता हूं, आर 0 से लेके एन तक चलेगा। तो अब फिर से बच्चे मैंने कहा यार सिग्मा तो साइन चलता ही रहेगा मेरे साथ, तो सिग्मा साइन चलता रहेगा। यहाँ पे बेटा r+1 है, तो r इंटू में NCR प्लस में NCR। अब बच्चे r इंटू में NCR को ना मैं अभी अभी लेकर आया हूं कि अभी अभी मैंने देखा था कि r इंटू NCR जो होता है वो n2 की पावर n-1 होता है। तो इसका रिजल्ट मिलेगा n2 की पावर n-1। देख सकते हैं आप n2 की पावर n-1 है। प्लस में बच्चे अब मेरे पास क्या है बच्चे आपका कि एनसीआर को हमने बेटा स्टार्टिंग में ही देख लिया था, जो सबसे पहली सीरीज खोली थी वो बेटा एनसीआर ही थी, जो जिसमें मैंने बताया था अरे ये भी नहीं है, जिससे मैं बताया था एनसीआर क्या होता है बेटा 2 की पावर n के बराबर होता है। तो दैट मींस कि इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चे मेरे पास 2 की पावर n आ गई। तो 2 की पावर n-1 खुलता है, यहाँ पे n+2 बचेगा। तो दिस इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ r+1। तो मैं एक काम करता हूं बच्चे, क्योंकि ये भी एक कंक्लूसिव ही होगा, तो मैं इसको फिर से मार्क कर देता हूं, सम ऑफ r+1 से लेके NCR, जहां पे r 0 से लेके n तक होगा। बेटा मैं रफली बोल रहा हूं अगेन, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। बस ये सीरीज सम जो बताना है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 यानी कि n+2। एंड अगेन बच्चे मैं इसको फिर से पिंक कलर के अंदर ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। गर्ल्स फेवरेट कलर, अगर गर्ल्स देखेंगे तो शायद बेटा थोड़ा सा कलर की वजह से इस लेक्चर के साथ जुड़ जाए। तो अहो, हाँ, तो बच्चे यहाँ पे एक सीरीज को मैंने करके दिखाया कि कैसे एक बेसिक सीरीज का आइडिया होने के बाद हम ये कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चे हम आते हैं अपनी तीसरी सीरीज पे, जिसको हम लिखा थर्ड जो फैक्टर है इस बार सिग्मा r-1 से लेके NCR तक करेंगे। अब बच्चे r जो है इसमें मे बी बेटा 1 होगा तो 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, बट यस डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड सब सम अप टू n टर्म्स होगा। तो यहां पर ये होगा r इंटू में NCR माइनस में NCR, बाहर सिग्मा का चल रहा होगा। कैसा बेटा सिग्मा होगा वो हमारा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा। तो आर एनसीआर की जो वैल्यू है बेटा, आर एनसीआर की वैल्यू अभी अभी हमने यहां पर भी डाली थी कि आर एनसीआर की n2 की पावर n-1, तो ये होती है बच्चे n2 की पावर n-1 माइनस एनसीआर की वैल्यू 2 की पावर n, अभी अभी यहां पर करा था। तो हम यहां पे बच्चे कॉमन ले लेंगे 2 की पावर n-1, तो मेरे पास बच जाएगा n-2। तो बस ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि जहां पर मुझे सिग्मा r-1 NCR मिलता है, तो रिजल्ट जो हो जाएगा वो 2 की पावर n-1 ब्रैकेट में n-2 हो जाएगा। अगेन पिंक कलर से बंद करते हैं। तो हाँ, तो बच्चे आगे चलते हैं, थर्ड हो गया हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं कुछ इसी तरीके की अब बेटा एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि फोर्थ सिचुएशन है जो ये कहे कि सिक्सम करो अब r इंटू में r-1 का। तो r इंटू में r-1 का सम हम कब कैसे करेंगे, तो यहां पे हम देखो, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे बच्चे अच्छा एनसीआर तो लगाया नहीं, यहाँ पे एनसीआर है। तो देखो बेटा अब इसको हमें ट्रीट करके दिखाना पड़ेगा। तो r-1 ये हो गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। तो इस r फैक्टोरियल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो r फैक्टोरियल के ऊपर काम करा तो ये हुआ r r-1, ठीक है ना।
हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, फर्दर होगा तो r माइनस में 2 फैक्टोरियल। अब ये वाला दोनों का दोनों ये कट जाएंगे। अच्छा, बाहर जो है सिग्मा का साइन लगेगा, तो मेरे पास बच्चे अब क्या बचेगा, मेरे पास बच गया n फैक्टोरियल, r माइनस में 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस में r फैक्टोरियल। अब मैं इनमें वही बेटा एनसीआर का फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें एक छेड़छाड़ तो हो सकती है। देखो, जैसे पिछली बार 1 का बनाया था, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, n माइनस वन, सॉरी 2 और r माइनस 2। तो नीचे तो बेटा बन गया हमारे पास फैक्टोरियल, क्योंकि एक बार -2 करा है और दूसरा माइनस माइनस के साथ प्लस करा है, तो इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। तो नीचे तो बन गया है, ठीक है। अच्छा, बाहर जो है मेरा सिग्मा का सिंबल चल रहा है, इसको रेड से ही शो करने देते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा। तो बाहर तो सिग्मा का सिंबल चल रहा है। अब n फैक्टोरियल को हम तोड़ सकते हैं, ये n फैक्टोरियल टूटेगा n n माइनस वन और n माइनस में 2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, सॉरी कोफिशिएंट है, तो बाहर आ जाएंगे। तो ये वैसे भी मैंने बताया था n माइनस वन सिग्मा, अंदर क्या बच गया बेटा n माइनस टू, ठीक है। नीचे ये फैक्टोरियल है, नीचे आया r माइनस टू फैक्टोरियल, फिर आया n माइनस टू माइनस में r माइनस टू फैक्टोरियल। तो इतने पोर्शन को मैं जो कह सकता हूं वो ये है कि दिस इज n n माइनस वन, ठीक है ना, ये सिग्मा एज इट इज रहेगा, n माइनस टू सी n माइनस में 2 होगा। तो अब जो है इसका जो सिंबल चलेगा बच्चे, वो यही रहेगा कि बच्चे यहां पे जो ये आ रहा है, तो इसका जो सिंबल चलेगा वो यही होगा बेटा कि r जो है मेरा 2 से स्टार्ट होके n माइनस टू तक जा रहा होगा। तो अब r जो है मेरे पास, अब ध्यान से देखना बच्चे, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरे पास r जो है यहाँ पे जीरो, इस पे r जो है मेरा 0 से स्टार्ट होके n माइनस वन तक जाता है, तो मेरे पास 2 की पावर n माइनस वन है। अगर ये n माइनस टू तक जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, तो मेरे पास आ जाएगी n माइनस में, तो इसका रिजल्ट जो है मेरे को जो मिलेगा 2 की पावर में n माइनस टू मिलेगा। n और n माइनस वन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका मतलब मुझे बच्चे क्या मिला, सिग्मा r r माइनस वन एन सी आर, ठीक है। यहाँ पे इसका रिजल्ट मिला n n माइनस वन इंटू में बेटा 2 की पावर n माइनस में 2। तो नाउ वी अगेन enclose the whole figure into a bracket। तो इसको बंद करा, इसको बंद करा, इसको बंद करा, एंड रिजल्ट पे आपका मेरे सामने है। तो थर्ड फोर्थ हो गया बेटा। अब की बार चलते हैं बच्चे, फिफ्थ को यूज करते हैं। तो फिफ्थ में हम जो है 5वें नंबर पर है, नॉर्मली न्यूमेरिकली फॉर्म में लिखते हैं। 5वें नंबर पे बेटा इस पर बच्चे मेरे पास आर स्क्वायर और एन सी आर है। तो आर स्क्वायर को कैसे ट्रीट करना है, आर स्क्वायर के लिए मैंने इसको तोड़ा, तो ये लिखा आर इंटू में आर। अब इस वाले आर के साथ मैंने खेल खेला, मैंने माइनस वन प्लस वन करा और एनसीआर एज इट इज चल रहा है। तो अब मेरे पास क्या है बेटा, एक है r का मल्टीप्लाई r माइनस वन से होगा, एक बार r की मल्टीप्लाई r से होगी, और बाहर एनसीआर है, तो एक बार मिलेगा r r माइनस वन एनसीआर प्लस में r एनसीआर। तो यहां से इस पॉइंट, अच्छा बाहर जो है वो सिग्मा चल रहा है, तो इतनी वैल्यू मैं अभी कैलकुलेट करके आया था, तो ये आया n n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस टू, तो ये आया n n की पावर n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस टू, प्लस में आर एनसीआर कहीं ना कहीं तो बेटा हमने खोला है, आर एनसीआर को खोला है, तो n 2 की पावर n माइनस वन आया है, तो n 2 की पावर n माइनस वन आया है बच्चे। तो हाँ, n 2 की पावर n माइनस वन आया है। तो अगर मैं इनको फिर से कंक्लूसिव वर्ड्स में करूं, तो दिस इज माय सिग्मा, यहाँ पे आया बच्चे आर स्क्वायर एन सी आर विच इज इक्वल टू अ n n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस में 2 प्लस में n 2 की पावर n माइनस वन। यहाँ पे बच्चे मैं अगेन इसको इंक्लोज करूंगा इन वाले रेड कलर के, पिंक कलर के ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है ना।
अब आगे चलते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स बेटा एक सीक्वेंस अभी और लेते हैं, टोटल 8 है तो 6 वाला लेते हैं। अब की बार मुझे सिग्मा करना है आर आर प्लस 1 का एनसीआर का। तो हमने कहा यार इस बार अगर आप देखो तो ये हुआ आर स्क्वायर प्लस हुआ आर एनसीआर, सिग्मा जो है ऑलरेडी लगा हुआ है और सिग्मा की प्रॉपर्टी होती है दोनों में अलग अलग हो जाता है। तो सिग्मा आर स्क्वायर प्लस में सिग्मा, अरे आर के साथ एनसीआर नहीं लगाया मैंने, बेटा एनसीआर नहीं लगाया इसके साथ, तो एक सेकेंड, ये हो गया एनसीआर प्लस में एन आर इंटू में एनसीआर। तो सिग्मा मैं अलग कर लेता हूं, मेरे पास एक आया आर स्क्वायर, तो मेरे पास एक आया आर स्क्वायर एनसीआर, फिर बच्चे मेरे पास अब प्लस का सिंबल लगाया, सिग्मा आया, ठीक है ना, यहां पर आया आर एनसीआर। अब यहां से बच्चे मेरे को इसका अभी अभी हमने सम निकाला है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ही बंद करा था, आर स्क्वायर एनसीआर है, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में कर देता हूं। तो मेरे पास आया एन एन माइनस वन टू की पावर एन माइनस टू, तो ये रिजल्ट दिया एन एन माइनस वन टू की पावर एन माइनस टू, एंड प्लस में बच्चे यहां पर एक और बार आया एन टू एन माइनस वन, अरे दूर क्यों कर रहा हूं इतना, तो एन एन के बाद क्या है टू एन माइनस वन, ठीक है। आर एनसीआर का रिजल्ट जो है बच्चे ये वाला जो रिजल्ट है हमको यहां तक मिला, फिर बच्चे प्लस में दूसरा रिजल्ट जो है आर एनसीआर का, आर एनसीआर का एन टू एन माइनस वन है, तो ये आया एन टू की पावर एन माइनस वन है, इसको ब्रैकेट में बंद करा। अब यहां से टू की पावर एन जो है ये दो बार हो जाएगा बच्चे, तो आप चाहो तो इसको कॉमन ले सकते हो या टू लिख सकते हो, या फिर ये बनेगा बेटा टू बार है तो टू की पावर एन इंटू में एन। अब कॉमन वगैरह लेंगे वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बट एक सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है। अब सिचुएशन 6 है तो देखो सेवंथ भी हमारे पास एक्सप्लेन होगी, ये है आर प्लस वन का होल स्क्वायर एंड एनसीआर। तो ये हो गया बेटा, फॉर्मूला खोला तो टू आर प्लस में वन, ठीक, ये प्लस में वन हुआ, ये हुआ एनसीआर, यहां पे लगाया सिग्मा। अब आर स्क्वायर एनसीआर, पहली चीज मिल गई मुझे आर स्क्वायर एनसीआर, दूसरी चीज मिल गई टू आर एनसीआर, तीसरी चीज मिल गई एनसीआर। इन सब के आगे अभी तो कॉमन सिग्मा लगा हुआ है लेकिन ये अलग भी हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा कॉमन सिग्मा को अलग करते हैं आर, आर स्क्वायर एनसीआर प्लस में सिग्मा, ये मिला बेटा टू मैंने अलग कर दिया तो अंदर मिला आर एनसीआर प्लस में यहां पर हुआ सिग्मा एनसीआर। तो एनसीआर का तो हमें पता ही है बेटा कि ये जो है हमें 2n था, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। इसके ऊपर भी अभी अभी हमें इंफॉर्मेशन निकाली थी, पीछे भी यूज करी, आर एनसीआर का एन टू की पावर एन माइनस वन, एन टू की पावर एन माइनस वन, आर स्क्वायर एनसीआर के ऊपर बेटा ये पूरी इंफॉर्मेशन थी एन। अच्छा आर स्क्वायर एनसीएन एंड इनको नहीं कंबाइन नहीं लिखते, इस पे टू भी मल्टीप्लाई में है, तो इस पे टू मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको कंबाइन नहीं लिखा। और इसकी वैल्यू बच्चे मेरे पास आई एन एन माइनस वन, एन एन माइनस वन, ठीक है, टू की पावर एन माइनस टू एंड प्लस में एन टू की पावर एन माइनस वन, एन प्लस में, तो ये भी प्लस में, तो जब जरूरत होगी हम इसको उसकी अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। फिलहाल ये बताया कि आपको ये खुल के कैसा आएगा। सेवंथ हो गया बच्चे, अब मेरे पास लास्ट बचा है जिसका नाम है एट्थ। एट्थ हम देखेंगे बच्चे, तो एट्थ वाला इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बार सम करने को बोल रहा है एनसीआर लेकिन डिनोमिनेटर में आर प्लस वन है, तो डिनोमिनेटर में है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तो हमने कहा वन अपॉन में आर प्लस वन को तो एज इट इज रखा, यहाँ पे एन फैक्टोरियल, यहाँ पे आर प्लस वन, सॉरी 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 बेटा, यहाँ पे है एन फैक्टोरियल, ओहो, यहाँ पे है आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ये है बेटा आपका सम, ठीक है। तो अब यहां से एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, अरे इसको क्यों बाहर कर दिया मैंने,
बच्चे ये गलत हो गया मेरे से, ये बाहर नहीं होना चाहिए था। सम मेरे पास यहाँ है। तो अब बच्चे इस क्वेश्चन में देखो, अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हम r को काट रहे थे, लेकिन इस बार r बढ़ गया है। तो r अगर देखो तो इन दोनों को मिलके ये जो r है ना, r प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया है। तो अब इस अकॉर्डिंग मेरे को एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा बेटा, अगर मैं n n को प्रिय होगा n प्लस वन, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल अगर इसके साथ है बेटा r प्लस वन फैक्टोरियल, तो अंदर की सिचुएशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, n प्लस वन माइनस में r प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये दोनों में, इन दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, ये n माइनस आर रहेंगे। तो इसका मतलब मुझे यहां पर अब n प्लस वन भी चाहिए, ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाला तो काम में आएगा, डिवाइड वाला काम नहीं आएगा। तो डिवाइड वाले को करते हैं बाहर, 1 अपॉन में n प्लस वन, ठीक है। यहां पे लेकर आए बेटा सिग्मा, सिग्मा लेकर आए तो बच्चे अब मैंने यहां पर करा n प्लस वन को करा बाहर, तो ये बन गया ऊपर n प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे बन गया बेटा r प्लस वन फैक्टोरियल, इनटू में बेटा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है 1 अपॉन में n प्लस वन, ठीक है, सिग्मा यहां पे आएगा n प्लस वन सी आर प्लस वन। तो n प्लस वन सी आर प्लस वन है, तो अल्टीमेटली n प्लस वन ही है, आर प्लस वन का तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बस यही बताएगा जीरो स्टार्ट होगा। हालांकि बच्चे ये क्वेश्चन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा, तो इसका जो भी सम आएगा बच्चे, वो जो भी हम देखेंगे कि आप कहां से लेके कहां तक स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल के लिए बच्चे जीरो तो नहीं बनेगा ये। तो n प्लस वन सी आर प्लस वन को अगर हम खोलेंगे भी, तो r को अगर जीरो से भी स्टार्ट ले तो ये वन से बनेगा, तो वन टू थ्री से बनेगा, एंड आपका ये आएगा टू की पावर n प्लस वन। तो वन अपॉन में n प्लस वन एंड टू की पावर n प्लस वन जाएगा। तो ये बच्चे कैसे होगा, ये जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा ना, मैं उसके अंदर इंपैक्ट दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि एक तरीके से हमें जीरो टू n चलना है। अब जीरो टू यहाँ नहीं हो सकता, माइनस वन नहीं हो सकता, तो ये वाला जो होगा हमारा r इजिकल टू जीरो ही रखा जाएगा, यहां से लेके n। तो आएगा बेटा C1 ही, C1 फिर C2 फिर C3। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे, तो मेरे पास जो बच्चे आएगा वो आपका यही आएगा, 2n प्लस वन ही आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि r जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड n प्लस वन तक जा रहा है, तो इट इज नॉर्मल, क्योंकि बाकी सब जगह वो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, अब बच्चे, तो आप अभी के लिए ये समझ सकते हैं बेटा कि मैंने क्या करा है। मैं इसको पिंक से ही करता हूं फिर से। हम्म। तो बच्चे अब मैंने करा क्या है बेटा, बेसिकली आज की क्लास के अंदर ना मैं एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि अगर आपको डिफरेंट सीरीज मिल जाए तो कैसे, क्या मतलब है, कैसे निकलेगा, डिफरेंट सिग्मा के अंदर रिजल्ट मिल जाए तो क्या होगा, अलग अलग सिग्मा के अंदर अलग अलग रिजल्ट को हम कैसे यूज करेंगे, एक को कैलकुलेट कर लिया तो दूसरे के अंदर कैसे यूज करना है। ये सारे रिजल्ट्स है ना, मैं जब आप अगली सीरीज में, या सॉरी अगले लेक्चर में क्वेश्चंस लेके आऊंगा ना, तो आप देखना ये फटाफट आपके रिजल्ट लग रहे होंगे और आपके पास एक क्विकली आप जो क्वेश्चंस है वो उनको सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो बस इसकी एक रिवीजन करो, जैसा भी है कि बस यहाँ पे देखो मैंने कैसे इनको तोड़ा है। अगली क्लास में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ बेटा चलते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। ओके बेटा, तो फाइनली बेटा शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लगभग बच्चे हमारे पास, मैं लगभग हर रोज एक वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है ना। हर चैप्टर के ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज अपलोड कर रहा हूं। तो बस बच्चे मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।